हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई बेहतर वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितने भी दोस्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बेसिकली आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगा और आप लोग उन वीडियो को देखोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, आपके नंबर इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो आज की हमारी सीरीज़ का डे 3 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स की सीरीज में डे 3 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। इससे पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी वीडियोस आपको मिल सकें। ठीक है, तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1200 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार पूछा गया है। पहला बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले डाटा इकट्ठा करेंगे। न्यूमेरिकल हल करने का यही एक फॉर्मूला है कि पहले डाटा इकट्ठा करो, उसके बाद सूत्र रखो और आंसर निकालो। तो सबसे पहले इसमें डाटा देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि किसी वैद्युत परिपथ में, एक वैद्युत परिपथ है उसमें 3 एम्पियर की धारा मतलब आई बराबर कितना दिया है 3 एम्पियर। तो हम लिख लेंगे 3 एम्पियर। ठीक, जो भी दिया है आप लोग इसी प्रकार से हल करेंगे। तो 3 एम्पियर की धारा हो गई 5 मिनट तक, यानी कि टाइम दिया है। टाइम कितना है, टी बराबर 5 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1200 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य कितना करना पड़ता है, 1200 जूल। तो कार्य किससे नोट करते हैं, W से। तो 1200 जूल। ठीक है, कार्य का मतलब जूल होता है, बेसिकली ये तो आप सब जानते ही हैं। तो 1200 जूल कार्य करना पड़ता है। तो ठीक है, करना पड़ता है। उसके बाद कह रहा है परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो विद्युत वाहक बल हमने आपको पढ़ाया है, विद्युत वाहक बल ई होता है। तो ई हमको ज्ञात करना है। इस प्रकार से इतना हमको डाटा दिया हुआ है और ई निकालना है। तो अब आप लोग दिमाग लगाइए कि डब्ल्यू, टी और आई और ई में इनमें से कौन सा सूत्र लगेगा। अब ध्यान में आपको ये सूत्र यहाँ पर आना चाहिए। तो एक सूत्र होता है ई बराबर W/Q। ये हमने परिपथ वाला जब यानी कि करवाया था न्यूमेरिकल, उसमें मैंने पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ई बराबर एक सूत्र होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सूत्र। ई बराबर क्या होता है, W/Q। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान दीजिए Q बराबर होता है I और T। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए E बराबर हो जाएगा W/Q की जगह पे I/T होता है। तो यहाँ से हमने I और T रख लिया। ठीक है, तो देखिए अब हमको दिया क्या है वो हमको इसमें रखना है, ई निकालना है। ई बराबर W का मान दिया है 1200 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1200। ठीक, और बटे में आई मतलब धारा है 3 एम्पियर। तो 3 गुणे में टी है, टी मतलब 5 मिनट है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत से लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। 5 मिनट है, इसमें एम्पियर में है, इसमें जूल में है। तो इसमें हमको काहे में चाहिए, घंटे में नहीं, मिनट में भी नहीं, इसमें हमको चाहिए सेकंड में। कैसे चाहिए, क्योंकि ये एम्पियर है ये जूल है, तो टाइम का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, तो हमको सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको हम 60 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारे निकल कर आ जाएंगे कितने सेकंड, 6 पंचे 30, यानी कि 30 और 1 ये 0, 300 सेकंड। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए जब ये 300 सेकंड आएंगे तो यहाँ पे हमको 300 सेकंड रखना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे मिनट रखना है, क्योंकि सब मात्रक में है तो इसमें भी मात्रक में लिया जाएगा सेकंड में। इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब देखिए ये 0 से ये 0, ये दोनों 0 कट जाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर बचा 12 और नीचे बचा 3 गुणे 3। ठीक, अब देखिए 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12। तो अब यहाँ से कैसे कटेगा, ऊपर 4 है नीचे 3, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचा 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा और
3 तिया 9, ठीक है। इसी प्रकार से 1.3 समथिंग आएगा 33, तो ई बराबर हो जाएगा 1.33 वोल्ट, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहा, ये हो गया 1.33 वोल्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन बेहद समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला वाला थोड़ा सा आसान था और ये है जो उससे थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर है, यानी कि ये आपका अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो ये आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा उससे बड़ा होने वाला है, तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। इसमें विद्युत वाहक बल पहले से ही दिया है, उसमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था, ठीक है। तो समझिए, विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है 0.5 ओम है। इसे 9.5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच जोड़ा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि प्रतिरोध के किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.5 यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 यानी 1.6 और 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो बहुत सिंपल है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए, कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल, इसमें भी वही काम करेंगे, डाटा नोट करेंगे। तो विद्युत वाहक बल ई दिया हुआ है, इसमें पहले से ई कितना है 2 वोल्ट है, तो हमने रख दिया 2 वोल्ट, ठीक। जो दिया है वो रखते चलेंगे। फिर तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम, आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर 0.5 ओम है, ठीक। अब देखिए, इसे 9.5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच जोड़ा जाता है। जिसके बीच जोड़ा जाता है वो होता है कैपिटल ओ यानी कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो यानी कि ये होता है आंतरिक प्रतिरोध, ये होता है बाह्य प्रतिरोध, जिसके बीच में जोड़ा जाता है। तो ये भी प्रतिरोध ही है ना, तो 9.5 ओम ये हो गया कैपिटल आर। और कह रहा है कि जोड़ा जाता है प्रतिरोध के किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है टाइम, टी बराबर 1 सेकंड इसमें दिया हुआ है, ठीक। इसमें सेकंड में दिया है तो इसको मिनट से सेकंड में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी सेकंड में दिया हुआ है। अब इसमें हमको n निकालना है, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश ये तो इलेक्ट्रॉन पर होता ही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, अब अगले पेज पर देखते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से हमने डाटा इकट्ठा कर लिया। अब इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इस पूरे सूत्र से। सूत्र इसमें क्या लगेगा आप ध्यान दीजिए, जो है ई और स्मॉल आर और कैपिटल आर, इन तीनों में कौन सा संबंध होता है। इसमें एक सूत्र लगता है, आई बराबर होता है कैपिटल ई अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये होता है इसका सूत्र। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी भैया न्यूमेरिकल लगेंगे। ये समझ लीजिए, आपको ये सूत्र इसमें लगेगा तभी ये लगेगा। तो अब देखिए, इसमें हमको आई निकालना है। क्योंकि आई क्यों निकालना है, अब ध्यान से दीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये सब तो पता है। आई निकालेंगे, आई से हम क्यू का मान निकालेंगे, क्यू से एन का मान निकालेंगे। अब नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार देखिए। एक सूत्र हमने बताया था कि क्या बताया था, क्यू बराबर होता है आई टी। अभी हमने पहले वाले में बताया था क्यू बराबर आई टी होता है, ठीक है। तो इसमें से हमको भैया आई टी तो पता है, क्यू क्यों हम निकालेंगे। तो देखिए, एक फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, ठीक। एन ई होता है, देखिए Q बराबर एन ई होता है। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको N निकालना है। तो अगर E गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी N बराबर Q अपान E हो जाएगा। इससे हमको N ज्ञात हो जाएगा, इसीलिए हमको सबसे पहले Q निकालना पड़ेगा। Q निकलता है Q बराबर IT से, ठीक है। तो सबसे पहले हमको I पता होना चाहिए, I के लिए सूत्र ये होता है। तो इतना लंबा प्रोसेस है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम I निकालते हैं। देखिए, I बराबर हो जाएगा इस कैपिटल ई मतलब 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट। स्मॉल आर है 0.5 ओम प्लस कैपिटल आर है 0 यानी 9.5 ओम, ठीक है। इन सबको अगर हम निकालें तो आई निकल आएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो आई बराबर हो जाएगा 2 बटे
ये 5 और ये 5 ये जुड़कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 का 0, ठीक। और 9 है इधर और 1 हासिल चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10, ठीक। और अब क्या करेंगे, इसको अगर इस प्रकार से लिख दें तो भी चल जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 5 में 5 जुड़ेगा, ये आप जोड़ना तो जानते हैं। 5 और 5 कितना हुआ, 10, 10 का हो गया 0 और 9 1 दहाई 10, 10 ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, जब यहाँ से 2/10 बचा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। I बराबर 0.2 एम्पियर में लिख देंगे। तो I अब हमको पता चल गया है। तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, अब यहाँ से हमको Q निकालना है, क्योंकि जब Q पता होगा तभी हमको क्या निकलेगा, N निकलेगा। तो देखिए, अब Q के लिए हम रखेंगे Q बराबर, और सॉरी मार्कर गड़बड़ कर रहा है, Q बराबर हो जाएगा I और T। तो इस फार्मूले से Q बराबर I कितना है, 0.2 एम्पियर, और T कितना है, T हमने देखिए 1 सेकेंड रखा है तो इसमें 1 रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बराबर कितना, 0.2 ही रहेगा। यानी कि यहाँ से I बराबर Q है, जितना I है उतना ही Q है, तो I बराबर Q हो गया, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एक और चीज़ निकाल लेते हैं, N। तो N का फार्मूला रख देंगे, N बराबर Q/E, ठीक है। ये सूत्र रखेंगे तो N बराबर Q का मान है 0.2, तो 0.2, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये अभी हमने बताया था पहले ही, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए N बराबर हो जाएगा, देखिए 0.2 है तो इसको ऐसे रखेंगे, ये 10⁻−19 है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका 1.6 ही रहेगा। तो देखिए, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट काट दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो अब देखिए, 2 को भाग करना है 16 से, तो देखिए 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक। अब क्या बचा, N बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻19 और बटे में 8, ठीक है। तो अब 1 को 8 से भाग करना है आपको, ठीक। कैसे भाग करेंगे, देखिए 1 यहाँ पे लिखा और 8 इधर, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 यहाँ पे क्या करेंगे, 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है। ओ सॉरी, लग जाएगा, तो कितना लगेगा, 8 एकम 8, तो बच्चे कितने, 2, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पे बचा 4, फिर यहाँ पे दशमलव लगा, 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंचे 40, तो कितना आ गया, 0. तो N बराबर आ जाएगा 0.125 × 10⁻19 कूलाम। ओह हाँ सॉरी, कूलाम भी लिख सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बेहद समझ में आ गया होगा। अब भी कहीं डाउट है तो फिर से एक बार देख लीजिए और पूरा डाउट क्लियर कर लीजिए। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।